नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। राज्यसभा में अमिताभ के नाम से पीछा छुड़ा रही जया बच्चन को अब समझ आ गया होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब से जया बच्चन ये कह रही हैं कि उनका नाम राज्यसभा में अमिताभ के साथ ना लिया जाए और केवल जया बच्चन कहा जाए, उसके बाद से ही उनकी खूब तीखी आलोचना हो रही है। विपक्ष पर अब बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं जया बच्चन एक पूरा गुट बनाकर अब सभापति धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने का प्लान कर रही हैं। 87 सांसद शामिल हैं और वो जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ऐसे सांसदों को करारा जवाब दिया जा रहा है जो कि ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं और साथ ही जया बच्चन पर भी तीखा तंज कसा जा रहा है। आपको बताएंगे कि मोदी के कौन से वो देश सिपाही हैं जो अब जया बच्चन को टारगेट कर रहे हैं और उनके इस व्यवहार पर उन पर बयान दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले जया बच्चन किस तरीके से सदन में लगातार भड़क रही हैं और बहस कर रही हैं, वो सुन लीजिए। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. जया बच्चन सभापति जगदीप धनखड़ को अपना कलीग बता रही थी, जबकि जया बच्चन को यह नहीं मालूम है कि जगदीप धनखड़ उनके कलीग नहीं है। सबसे पहले तो वो सभापति हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं और जया बच्चन राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में जया बच्चन को समझना चाहिए कि सभापति उनका कलीग नहीं हो सकता है। इसके अलावा टोन समझा रही थी सभापति जगदीप धनखड़ को, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन की क्लास लगा दी और बता दिया कि आप होंगी बहुत बड़ी एक्टर, लेकिन मुझे भी समझ में आता है कि आपको डायरेक्टर के अधीन रहना होता है, तो यहाँ पर मेरे अधीन रहना होगा और मेरी बातें सुननी होंगी। लेकिन इसके बाद इसे फेमिनिज्म का मुद्दा बना दिया गया और फिर 87 सांसद साथ आ गए और जगदीप धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव लाया गया। ऐसे में अब जया बच्चन और विपक्षी सांसदों को लताड़ लगा रहे हैं बीजेपी के दो नेता। एक हैं केंद्रीय मंत्री और दूसरे हैं राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। दोनों का बयान आपको बारी बारी से दिखाते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत और राठौर ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से जया बच्चन पर उन्होंने अपनी जमकर भड़ास निकाली है। गजेंद्र शेखावत ने जहां तक विपक्ष को एकदम आधारहीन बता दिया है, तो वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के जो हैं बीजेपी के, उन्होंने भी जमकर क्लास लगाई है जया बच्चन की। दोनों के बयान आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि राज्यसभा में जया बच्चन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल आसन के लिए किया वो ठीक नहीं है। आसन का हमेशा सम्मान होना चाहिए। हमें आसन या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करनी चाहिए और अगर यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हो रहा है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो कुछ इस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जया बच्चन पर जमकर भड़ास निकाली और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आसन पर बैठे हुए सभापति के लिए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो उचित नहीं है और ये लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं कि मदन राठौर, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने भी जया बच्चन और ऐसे सांसदों पर गंभीर तरीके से सवाल उठाया है जो सभापति धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। मदन राठौर कहते हैं विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, कोई भी विषय हो वो चिल्लाते रहते हैं। जया बच्चन बोलती हैं कि उनके नाम के साथ अमिताभ बच्चन का नाम क्यों बोलते हो। अब जो राज्यसभा में नियम है उसी के अनुसार उनका नाम पुकारा जा रहा है, लेकिन अगर उनको अपने पति के नाम से चिढ़ है तो वही जाने। तो कुछ इस तरीके से बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बयान दिया और कहा कि अगर अमिताभ के नाम से, जो कि उनके पति हैं, उससे चिढ़ है तो जया बच्चन ही जाने। लेकिन जया बच्चन का नाम नियम के अनुसार बुलाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन राज्यसभा में दे रखा है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से मोदी के दो सिपाहियों ने जमकर क्लास लगाई है जया बच्चन की और विपक्ष के सांसदों की जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं उन्हें हटाने की। ऐसे में इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।